रोल। नमस्ते। तो सबको मोबाइल साइलेंट में डाल दिया ना? बहुत अच्छा है। सबको डाउट है, इधर कलापूर्ण में आया तो हाथ ऊपर यूं आया तो फाइन लगता है, पैर क्रॉस किया तो फाइन लगता है, इधर टेढ़ा मेढ़ा बैठा तो फाइन लगता है। ऐसा बैठ सकता है? ये इधर हाँ ऐसा बैठ सकता है ना, बिंदास। इधर 500 रुपया हम फाइन लेते हैं, नहीं है तो $50 ले लेते हैं, नहीं है तो 100 पाउंड ले लेते हैं, बराबर ना? किस देश का है उस तरीके से हम ले ही लेते हैं। ओके, तो तभी उनको दिमाग में घुसेगा सीधा ही बैठने का है। नहीं ये काकी लोग बराबर नहीं करते हैं तो हम लोग क्या है, बंगड़ी निकाल देते हैं, बराबर ना? तभी बंगड़ी याद आता है, तो याद में आपको सीधा मेढ़ा होगा नहीं है, चलेगा। ये क्यों, कारण क्या है? मैं पहले भी बताया, बट आप लोग को बताया नहीं, इसके पहला ग्रुप को बताया। हाथ ऊपर नहीं रखने का था, हाथ नीचे रखिए। तो देख लीजिए, इंसान को हमेशा दो मगज रहता है, एक है राइट एंड लेफ्ट ब्रेन। ओके, ये भगवान ने एक आपको खोपड़ी के अंदर बिठा के रखा है, दोनों को काम अलग अलग है। ओके, राइट ब्रेन अलग काम करता है, लेफ्ट ब्रेन अलग काम करता है। समझ में आने का आपको? दोनों ब्रेन अलग अलग काम कर रहा है और ये अलग अलग नाड़ियां को उत्पन्न करता है। और राइट ब्रेन से नाड़ियां आता है, दैट इज नर्व टिश्यूज आता है, लेफ्ट ब्रेन से भी बन के आता है और आके आपको पूरा शरीर में फैल रहा है अलग अलग जगह पर। तो इसी चीज को हम लोग अभी सीधा टेढ़ा मेढ़ा बैठने कुछ संबंध हम करेंगे। ये योगा में है, वेदा में है और धर्म में भी लिखा हुआ है, बहुत सारा धर्म में भी लिखा हुआ है सीधा बैठने के लिए, और अलग तरीके से बोला है, बट सीधा बैठने के नहीं, कुछ अलग तरीके से समझाया। प्लस मेडिकल साइंस में भी उसके बारे में बहुत सारा जानकारी रहता है, तो चलेगा। अभी आप देख लीजिए, मैं ऐसा बैठा हूं तो मैं एक काम कर रहा हूं, ये हाथ को इधर रख रहा हूं, क्या हुआ? क्या हुआ? मेरा सीट ऐसा टेढ़ा हुआ नहीं, इधर से ऐसा टेढ़ा हो रहा है। तो क्या हो रहा है, ऐसा टेढ़ा होने के टाइम पर मेरा राइट नाक ऊपर आ गए, लेफ्ट नाक नीचे आ गए, करेक्ट है? आपको तो मालूम है, आप कौन सा साइड आप सोते हैं उस साइड को ऑपोजिट साइड में नाक खुला रहता है। फॉर एग्जाम्पल, राइट साइड में आप सो रहे हैं, सोने के टाइम पर आप देखेंगे ऊपर का नाड़ी खुला रहेगा, नीचे का नाड़ी राइट नाक बंद हो जाता है। और आप लेफ्ट में सोएंगे तो लेफ्ट नाक बंद हो जाता है, राइट नाड़ी खुला हो जाता है। होता है और नहीं है? बहुत बार आपने महसूस किया, करेक्ट है? तो ये क्यों हो रहा है? नाक तो एक ही है, सिर्फ पर्दा बीच में है, तो क्यों ऐसा ऊपर नीचे होने चाहिए? ये आपका नसों के साथ, आपका नाड़ियां के साथ कनेक्टेड है, मतलब आपका मगज के साथ, आपका ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। ओके, यही हम बोलते हैं ईडा अणे पिंगला नाड़ी बोला, बराबर? सूर्य अणे चंद्र नाड़ी बताया। तो आप समझ में आने का है, आपका कब लेफ्ट ब्रेन काम रहता है तो उसका नाम है सूर्य नाड़ी बोलते हैं। शरीर का गर्मावट उत्पन्न करने का, हाइपर थायराइड, बीपी ज्यादा, गुस्सा ज्यादा, तिक्का खाने का मन, बराबर ना, नींद नहीं आने का, विचार आने का, सब कुछ लेफ्ट ब्रेन काम कर रहा है। कारण क्या है? राइट नाक खुला रहता है। ओके, सूर्य नाड़ी। और वही चीज, वो व्यक्ति पतला रहेगा, ड्राइनेस, सूखापन आएगा, बाल ज्यादा गिरेगा, पित्त रोग आता है। वही चीज लेफ्ट नाक खुला रहता है तो बराबर ना, चंद्र नाड़ी चालू होता है। मतलब क्या है, आपका राइट ब्रेन एक्टिव हो जाता है। इंसान को कुछ भी बोलो, बेस के ऊपर पानी डाला जैसा, यही शब्द बोलते हैं, बेस के ऊपर पानी डाला। तो मतलब क्या है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, मोटापन आएगा, बराबर पड़ा रहेंगी, सोते रहेंगी, आलस रहेंगे, बराबर ना, हर चीज में डाउन रहेंगी, वो लेफ्ट नाड़ी सिर्फ खुला रहेगा। तो इसके लिए भगवान ने क्या किया, दोनों मगज को इक्वली काम करने का है। यही हम प्राणायाम में कोशिश कर रहे हैं, दोनों लेफ्ट और राइट को इक्वल करके सुषुम्ना नाड़ी मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बैलेंस में रखने का है। यही एलोपैथी में हम बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ओके, ये क्या कम करता है? बीपी ज्यादा हुआ ना, दूसरा बोलेगा नहीं उसको कम करो, और तीसरा बुक कम हो गया तो ये बोलेगा तो बुक को बढ़ाओ। तो ये सिस्टम घर के अंदर, मेरा शरीर के अंदर चलते रहता है, बट मैं ये नाकों से उसको बैलेंस कर सकता है। यही अभी योगा आपको सिखाता है, बराबर? नाड़ी विज्ञान यही आपको सिखाता है। तो मैं ऐसा जाने के टाइम पर राइट नाक ऊपर आता है, लेफ्ट नाड़ी नीचे हो जाता है, तो क्या होएगा? राइट नाक मतलब लेफ्ट मगज सिर्फ काम करेगा, सूर्य नाड़ी एक ही मगज काम कर रहा है, दूसरा मगज सो जाता है।
वो अच्छा नहीं, बैलेंस में रहने चाहिए। मैं ऐसा जाने के टाइम पर लेफ्ट नाक ऊपर आता है, राइट नाड़ी नीचे रहता है, तो लेफ्ट नाक खुला रहेगा तो ओनली राइट मगज काम करते रहेगा, तो इसलिए आपका शरीर का संतुलन खराब हो जाता है, एक बैलेंसनेस चला जाता है। तो इसके वजह से फर्स्ट हम बोलते हैं हमेशा आपको सीधा बैठने का। दूसरा एक है, आप यही चीज को आप देखेंगे तो अभी मैं ऐसा बैठा हूं, बराबर, मेरे कंधे को देख लीजिए लेवल में है, करेक्ट, हो सकता है लेवल में है, और तो अभी मैं ऐसा बैठ रहा हूं, क्या हुआ, झुक गया, और मेरा सिर भी उसके मुताबिक झुका और नहीं, मैं पैर क्रॉस करने में ये ऊपर आगे ये नीचे आगे, राइट पैर ऊपर करने में राइट नाक ऊपर आगे, लेफ्ट नाक नीचे आगे, करेक्ट है। तो मतलब क्या है, मैं राइट पैर को रख रहा हूं, मतलब मेरा पित्त नाड़ी को चालू करवा रहा हूं, और वही चीज मैं लेफ्ट में टिल्ट किया, बराबर ना, मेरा लेफ्ट नाक ऑटोमेटिकली ऑपोजिट साइड में बेंड करता हूं गर्दन को, इट्स फिजिक्स, बराबर। ऐसा करने में लेफ्ट नाक चालू हो जाता है, लेफ्ट नाक चालू हो जाता है मतलब आपका प्रभाव कम हो जाता है, ठंडक शीतल, मतलब आपको सोलर नहीं है, मून का एनर्जी आपका शरीर में एक्टिव हो रहा है। तो इसे ये दोनों को नाड़ी को लेवल करते ही आपका शरीर को शुद्ध क्रिया करने का चीज है, वो ही आपको योगा में हम सिखाते हैं, प्राणायाम में सिखाते हैं, नाड़ी विज्ञान में सिखाते हैं। इसके वजह से हमेशा बोलते हैं आप सीधा बैठिए, टेढ़ा मेढ़ा मत बैठो, समझ में। ये चीज का सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं हमेशा एक बड़ा गुरुदेव का, मैं एक गुरुदेव को मैं बहुत पसंद करता हूँ, ओके, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का आप देखेंगे तो वो हमेशा नाड़ी विज्ञान के बारे में, सब चीज के बारे में नॉलेज उनको, उनका बोलते थर्ड आई खुला हुआ एक व्यक्ति है, सब बोलते हैं, मतलब इतना नॉलेजफुल पर्सन है। तो वो भी आप सोचेंगे तो ही डाइड इन वेरी यंग एज, करीबन 30 to 33 के आसपास दुनिया छोड़ दिया, बराबर, मुक्ति मिल गया उनको, ऐसे ही नहीं बोल सकता है। क्यों, क्या कारण हो सकता है, उसके पीछे आप बैकग्राउंड देखेंगे तो ही पास्ट अवे, ऐसा एक जगह में ऐसा लिखा है, मे बी ही पास्ट अवे विद अनडायग्नोस्ड और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, डायबिटीज कंट्रोल ही नहीं हुआ, उसी में ही उनको मुक्ति हो गया, ऐसा बोलते हैं एक एक, बट कारण, सच्चा कारण मालूम नहीं है, बट यही एक ही कारण हो सकता है कि उनको डायबिटीज हो सकता है, ऐसा उस टाइम पर बोल रहे हैं। तो कारण आप देखेंगे उनको कंट्रोल में क्यों नहीं आया, तो नाड़ी, कौन नाड़ी के बारे में बताइए, वही बराबर नाड़ी को संभाला नहीं है। तो कभी भी देखेंगे ना गुरुदेव ऐसा, करेक्ट है, सच्ची बात नहीं ना, ऐसा पोज कभी भी ऐसा देखा क्या गुरुदेव को, कभी स्वामी विवेकानंद का आप ऐसा फोटो देख सकता है सीधा, कभी भी यूं, एक साइड टिल्टेड, राइट साइड डाउन, लेफ्ट नाक ऑलवेज ऊपर, चंद्र नाड़ी हमेशा ऊंचा था, इसलिए उनको गुस्सा नहीं आता था, करेक्ट है। चंद्र नाड़ी हमेशा, टर्बन देख लीजिए राइट साइड में लटका हुआ है, तो इसलिए हमें आजकल लेडीज है ना, एक साइड बाल डाल के आते हैं ना, मैं बोलता पहला पीछे डालो बाद में बात करो मेरे साथ, कारण एक साइड डालेंगे तो नाड़ी बराबर काम नहीं करेगा। इफ नाड़ी काम नहीं करेगा, मैं कोई भी ट्रीटमेंट बोलता हूं, नहीं कुछ समझाने की कोशिश करूंगा, वो भी दिमाग में घुसेगा नहीं है, एक ही लेवल में लेंगे, ये इधर गुस्सा में लेके जाएंगी, नहीं इधर ठंडा लेके जाएंगी, बैलेंस में लेके नहीं जाएंगी, समझ में नहीं आएगा उनको क्या लेने का, वो नहीं लेंगी, एक्चुअली मैं क्या बोल रहा हूं वो समझ में नहीं आएगा। तो इसके वजह से हमेशा मैं बोलता हूं सीधा बैठने का, मैं इसी टेक्निक में बोलता हूं, लियो का पास काला पूर्णम में आया तो सबको इधर पहला आनंद में रहने का, वो राब होने दो, नहीं है काकड़ी टमाटर होने दो, बट खुशी में रहने का, बराबर ना। तो इसलिए दुखी का लोगों क्यों चाहिए, बोलो बेटा, करेक्ट ना, अरे यार दुखी है ना, तभी बैठे ना, अरे क्या हो गया यार, ऐसा बैठे, और नहीं दुखी के टाइम पर ही ऐसा बैठेंगे ना, सच्ची बात, और नहीं वो क्यों दुखी में लियो के पास रहने का, इधर आया तो आनंद में रहने का, ऑलवेज हैप्पीनेस, ऑलवेज हैप्पीनेस। तो इसलिए प्लीज लोगों ऑफ सैडनेस नहीं चाहिए जिंदगी में, ये भी छोड़ दीजिए। तो चले क्या और आगे जाते हैं, तो ये सब बैठने की वजह से और क्या क्या बीमारी और आगे आपको आ सकता है, सिर्फ आपका ब्रेन सेल से, नसों का सिर्फ नहीं है, और भी बहुत सारा तकलीफ हो रहा है इसके वजह से। आजकल हम देखेंगे तो हमारा बच्चे लोग, नहीं बुजुर्ग लोग, सब लोग मोबाइल फोन में ज्यादा हो गए, इधर झुक के देखते रहने का, लेटा हुआ देखते रहने का, यू साइड में लेटा नहीं, साइड में ये नहीं ना, सेल्फी लेने का, सेल्फी लेने के टाइम पर, हाँ वो सेल्फी का कॉमेडी तो बाद में बताता हूँ, ओके, वो खतरनाक कॉमेडी है। तो चलेगा, अभी हम टेढ़ा बैठने में और क्या हो रहा है देख लीजिए। इस करोड़ों में 33 हड्डी है, आपको तो मालूम है, अलग अलग से हड्डी रहता है, ओके। एक काम करो, मेरा स्पाइनल कॉलम लेके आओ उधर से, बराबर ना। तो स्पाइनल कॉलम आप देखेंगे तो पूरा इसको एक शेप भगवान ने दे दिया, कैसे, गर्दन ऐसा बाहर तरफ, पीठ ऐसा बाहर तरफ, इस तरफ,
और कमर वापस अंदर तरफ जाता है और वापस होके ऐसा रहता है, ऐसा स्पाइन का पोजीशन, प्लस ये सीधा रहने चाहिए। करेक्ट है? बराबर? आप समझ में आने गए? ये अंदर तरफ, ये बाहर तरफ पीठ, कमर अंदर तरफ, वापस ये अंदर तरफ जा रहा है। बट ये सब भगवान ने अलग अलग हड्डी बनाया। आपको पूरा शरीर को सिर्फ ये अलग अलग से हड्डी पकड़ रहा है। कभी तो सोचिए, मैं आपको 33 ईंट दे देता हूं, 33 ईंट को कभी भी आप ऐसा खड़े करके ऐसे ही उठा के यूं जाने के हो सकता है क्या? इज इट पॉसिबल अलग अलग से? बट ये तो भगवान ने अलग अलग से बना के मेरा शरीर को खड़े करके रखा है। एक रॉड नहीं है इधर वेल्डिंग करके, इट इज नॉट वन रॉड। एक रॉड में ये पैर खड़े तो बोल सकता है भाई इधर से इधर तक एक ही हड्डी, बट इसको बोल सकता है क्या? मेरा पूरा शरीर को 33 हड्डी अलग अलग से पकड़ रहा है। कितना मस्त बनाया भगवान। करेक्ट? और ये घूम फिर सकता है, यूं यूं घूमता है, सब साइड में घूम सकता है। बराबर? बट अभी हम आते हैं ये लेवल में, सीधा लेवल। अभी क्या हो रहा है, सॉरी इसका अलाइनमेंट थोड़ा खराब हो गया, थोड़ा भाई इसको थोड़ा लूज करके कल सीधा कर दो। ये आपने नहीं बनाया? नहीं मैंने नहीं बनाया, ये दूसरा ने बना के भेजा, वो थोड़ा टेढ़ा हो गया। बराबर ना? लोगों को समझा के वो टेढ़ा हो गया, चलेगा मान लो। अभी ये सीधा रहने का है। तो मगज से नस पीछे से अंदर जा रहा है, ये स्पाइनल कॉलम बोलते हैं, उसके अंदर से जाता है और जाके पूरा शरीर को बाहर से, ये पीला कलर दिखता है ना, ये नसों है, बाहर पूरा आता है। मतलब इधर से जाके पूरा शरीर में फैलता है एवरीवेयर। आपका अंगूठा नाखून को भी चाहिए उधर तक जाते, बाल तक भी जाता है, ये नस जा रहा है। दिस इज द नर्व टिश्यू व्हिच इज गोइंग एवरीवेयर, अलग अलग जगह में। पीछे पूरा देखिएगा सब साइड में जा रहा है, नीचे तक जाएगा, पेशाब का तेल यूट्रस जाते, घुटने का जाएगा, पैर का उंगली में जाएगा, एड़ी में जाएगा, सब साइड में मगज का नस को ताकत पहुंचाता है, करंट का ताकत पहुंचाता है। फॉर एग्जांपल मच्छर काटा तुरंत यूं मारते हैं, करेक्ट? गर्मी लगा पैर को निकालते हैं, ठंडा लगा हाँ ठंडा लग रहा है, पैर नीचे गिर गया, हड्डी टूट गया, हाँ दर्द आ रहा है। ये सब कौन बोलता है? मगज बोलता है। इधर चोट लग गया, मगज बोलता है उधर दर्द हो रहा है। ये सब ये नसों की तरफ से हो रहा है। ओके, समझ में आया? अभी ये चीज कैसा रहता है, हड्डियां एक के ऊपर एक ऐसा रहता है और बीच में से आपको ऐसा ऐसा नस आ रहा है। ओके, अभी मैं टेढ़ा रखने की वजह से क्या होता है, आप थोड़ा सा सोचो, ऐसा जा रहा है। अभी मैं लेफ्ट में झुक रहा हूं, झुकने के टाइम मेरा हड्डी ऐसा जा रहा है और नहीं, ऐसा जाने की वजह से उस जगह का गादी क्या होगा, बीच में क्या है, नरम गादी रहता है। वो गादी क्या करेगा, शॉक ऑब्जर्वर फिजिक्स से दूसरा साइड में जाएगा। मैं ऐसा करता हूं, दूसरा साइड में सूजन आएगा, ये इधर दूसरा साइड में सूजन आएगा, क्यों ना हड्डी ऐसा खुल रहा है, तो एक साइड में फिसल के सूजन आएगा, नहीं है तो एक साइड में वो नस बाहर आने का कोशिश करेगा। एग्जाम्पल है, ब्रेड ले लेते हैं, ब्रेड 2 ब्रेड ले लिया, जैम मस्त जैम लगा दिया, यूं दबाइए, इंग्लिश वाला है ना सबको मालूम है, दबाया तो क्या होएगा, जैम बाहर आएगा। आता है और नहीं, वहीं बाहर आएगा। बच्चे लोग को जैम बाहर आया, ब्रेड ही बराबर अच्छा लगता है, बराबर ना? तो इसी तरीके से ये गादी बाहर आता है। कभी ये हड्डियां को टेढ़ा मेढ़ा रखने के टाइम पर हाथ क्या करेगा, ये नस बाहर आ रहा है ना, उसके ऊपर दबावट दे देता है। इधर ही प्रॉब्लम चालू हो रहा है। अभी दबावट दे दिया, ओके, किसी को गर्दन में C2 C3 में दबावट हो गया, उनका कानों में आवाज आने का टेनिटिस बोलते हैं वो आता है। उसके नीचे हुआ तो आंखों को प्रॉब्लम होने का चालू हो जाता है। फिर नीचे आया, पीठ के जगह में हुआ, नस दब गया ना, हार्ट का, दिल का धड़कन भी कम होने का चालू होता है, फेफड़ा का ताकत भी कम होने का चालू हो रहा है। फिर हाथ में झंझनाहट, इधर सर्विकल में हो गया ना, हाथ में मूंगी चढ़ने का चालू हो जाता है, टेनिस एल्बो, हाथ ऊपर कर रहे, फ्रोजन शोल्डर, सब किधर से, इधर का नस दबने के वजह से हो रहा है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं टेढ़ा मत बैठिए। ऐसा बैठ गया, एक साइड में नस दबावट हो रहा है, दब गया, वो नस के वजह से दूसरा नुकसान आपको आ रहा है, इसके वजह से सीधा बैठने के लिए बोला, बराबर ना? और नेक्स्ट, आप अभी पैर टेढ़ा करते हैं, पैर टेढ़ा करते हैं, मस्त, ये तो मजा आता है ऐसा बैठने में, तो वाह वाह वाह, चाय पिया जैसा लगता है ना, चाय पिया जैसा लगता है ना। वो काकी ने बोला ना नेस्कैफे पीता हूं, तो ऐसा नेस्कैफे पिया जैसा लगेगा, वाह ऐसा पिया, बराबर ना? तो अब देख लीजिए मेरा शरीर कितना टेढ़ा हुआ। अब थोड़ा तो देखो, अभी इधर से यूं हुआ, कमर ऐसा हो गया, आड़ा हो गया कमर एक साइड, और उसके वजह से मैं इस शरीर आपको सीधा देखने के लिए मैं ऐसा रखना है, नहीं तो ऐसा ही रहेगा ना,
टेढ़ा होता इधर ही रहने का है, मैं आपको सीधा करने के इधर से खींच रहा हूं, मतलब ये स्पाइन ऐसा जा रहा है, स्कोलियोसिस बोलते हैं, एक साइड में टेढ़ा हो जाता है। करो जो किधर सीधा रहने का है, ये आपको सीधा लेने का जगह पर आपको ये स्पाइन ऐसा साइड में ऐसा हो जाता है, होने के टाइम पर क्या होएगा, दूसरा साइड में नस दबावट होने का चालू हो जाता है ऑटोमेटिकली ऑपोजिट साइड। इसके वजह से आपको क्या हो रहा है, ये सयाटिका बोलते हैं ना, कमर इधर दर्द दब गया और पूरा नीचे तक दर्द होता है। अभी एक एक्सपेरिमेंट किया, शुभम भाई को पूछ सकता है, एक आंटी आया, उनको घुटने में दर्द था, हम लोग कह रहे घुटने का हाथ ही नहीं रहता, घुटने का हाथ ही नहीं रहता ट्रीटमेंट का, उनका सिर्फ और सिर्फ कमर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। पहला दिन काकी पूछ रहे, अरे यार क्या कर रहे हैं आप लोग, घुटने का तकलीफ तो कमर में क्यों कर रहे हैं, काकी करो ना। 3 दिन में काकी का दर्द घुटने में कम होने का चालू हो गया। क्यों कम होने का चालू हुआ, नस, घुटने का आने वाला नस इधर दब गया, इसके वजह से आपको घुटने में तकलीफ है। अभी घुटने का कितना भी घसारा हो गया, ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं, कब तक ये मांस आपको मजबूत रहेगा, तो घसारा होने दो, बट ये मजबूत रहेगा ना, ऑपरेशन का जरूरत नहीं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके, बट हम लोग तो दर्द सहन नहीं करते, सीधा जाके इंश्योरेंस वाला है ना, दे देगा पैसा, बराबर। इंश्योरेंस के लिए आपको घुटने बदलने वाला पहला पागल हम ही है, इंसान, करेक्ट है, सच्ची बात है ना। फिर लोग ऐसा बोलते, अरे फिर क्यों इंश्योरेंस करा, बड़ा ना वो पैसा वापस लेने का, इसलिए ऑपरेशन करने चाहते हैं। अयो भगवान, क्या करेंगे इन लोग को। इंश्योरेंस वाला को मैं 5 लाख रुपया आज तक भर चुका हूं, इसके वजह से ऑपरेशन करने वाला लोग भी देख रहा है, कुछ तो बना के ऑपरेशन करो। भगवान ने दिया चीज है, उसके ऊपर आप चाकू लगाएंगे तो कैसे अच्छा रहेगा। थोड़ा तो सोचो, कब जरूरत है तभी करने का है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। कभी कमर का नस दबने की वजह से घुटने का बदल के फायदा क्या है। मेरे पास 2 केस पेपर ऐसा है, 48-49 इयर्स का है, 2 लेडीज का है, और दोनों को घुटने बाइलैटरल ट्रांसप्लांट हो चुका है ऑलरेडी, ओके, बट उसके तीसरा साल वापस घुटने में दर्द है, वापस दर्द है। ओके, क्यों हो रहा है दर्द, क्यों, वाई, तो घुटने का बदल के, उधर तो लोकन का सरिया है, दर्द आएगा क्या, लोकन का सरिया में दर्द आने का है चांस ही नहीं है, फिर क्यों उधर दर्द आ रहा है, तो उसके साथ जुड़ा हुआ मांस कमजोर है, उसको कौन संभाल रहा है, मेरा नस कमर से संभाल रहा है, वो इधर संभाल रहा है, इसके वजह से, करेक्ट है, समझ में है आपको। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, इस नसों को, किधर, मगज से आने वाला नसों को अच्छा रखने के लिए आपको कंपलसरी स्पाइनल कॉलम को मजबूत रखने का है, तो एकदम मजबूत रखने की, इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूं सीधा रखने का, कभी भी टेढ़ा मत करिए। तो प्लीज, अभी तो आपको समझ में आया क्यों मैं बगड़ी चोरी कर रहा हूं आपके पास, अभी तो समझ में आया मैं आपको 500 रुपए क्यों फाइन ले रहा हूं, आपका अच्छा रखने के लिए, करेक्ट है, सच्ची बात है ना। आज से हम सीधा बैठने की कोशिश करेंगे, करेक्ट, बीमारी नहीं चाहिए, सिग्नल बराबर मगज से नीचे पहुंचने का है, तो हम सीधा बैठने ही चाहिए। लेटने के टाइम पर भी ऐसा ही है, आजकल क्या करते हैं, यूं लेटेंगे, किधर, मोबाइल फोन देखने के लिए, नहीं टीवी देखने के लिए, 2 पिलो रखे, नाव जैसा बैठ के ऐसा देखेंगे, नहीं नाव जैसा बिना सो के तो नहीं देख सकता है मोबाइल को, इट्स इम्पॉसिबल, बराबर ना। तो ऐसा देखने के टाइम पर स्पाइनल कॉलम को मैं अभी लेटा देता हूं, लेटने के टाइम पर कमर तो अंदर पेट तरफ है, करेक्ट है, पीठ बाहर है, गर्दन अंदर है, ये क्या हो जाएगा, ये कमर झुकेगा और ये झुके ऐसा हो जाएगा, ऐसा होएगा, तो क्या होएगा, गादी पीछे तरफ पिसलेगा, लेफ्ट एंड राइट नहीं है, अभी पीछे तरफ पिसलेगा, उसमें क्या हो रहा है, कैनल स्टीनोसिस बोलते हैं, मतलब ये स्पाइन का अंदर आने का एक पाइप जैसा है ना, वो छोटा पड़ जाता है, उसमें भी आपको नुकसान होने का चालू हो रहा है। इसके वजह से मैं हमेशा बोलता हूं, लेटा हुआ मोबाइल फोन यूज मत करो, हाथ ऊपर नहीं आने का, नहीं तो काकी का बगड़ी निकाल दूंगा, थैंक यू, ओके, समझ में आया। आपका बीमारी का मूल कारण ये स्पाइन के ऊपर है, इसको आप लेवल कर दिया, इसको बराबर रखेंगे तो आप तो किसी भी तरह से बीमारी से बच सकता है, एटलीस्ट 80% बीमारी से दूर रह सकता है आज का दुनिया में, गारंटी। क्यों ना, नस को बचाने का जरूरत है, नाड़ी को लेवल में रखने का है, मगज को इसलिए लेवल में रखने का कोशिश करिए, गादियां को बचाने की कोशिश करिए। इसलिए मैं बोलता हूं
कभी भी सोफा में मत बैठिए। देख लीजिए कुर्सी में बैठने के टाइम पर हम थोड़ा तो कोशिश करते हैं सीधा बैठने का। सोफा में कैसे बैठेंगे? अब बैठ के देखिए तो मालूम पड़ेगा, मजा आएगा। कैसा रहेगा मालूम है? सोफा में ऐसा रहता है और नहीं इधर कमर ऐसा रहने वाला कमर उल्टा हो जाता है, हड्डी पूरा फूल जाता है, क्यों ना अंदर घुसता है ना, इसलिए यूं ऐसा आ जाता है। नहीं ना आजकल तो खतरनाक है, हमारा बच्चे लोग तो बहुत सुपर डुपर है, बराबर ना। उन लोग तो सोफा रखो कुर्सी रखो, वो बैठने के तरीके ऐसा बैठते हैं ऐसा बैठते हैं, करेक्ट है ना? ये देख लीजिए कैसा स्पाइनल पोजीशन है, इसकी वजह से कितना सारा बीमारी आएगा, करेक्ट? तो ये सब हम लोग को लाइफ में जरूर जिंदगी में बदलना है। प्लस फॉर एग्जाम्पल अभी सांप को देख लेते हैं, बराबर, पर्स रखा है पीछे, तो वॉलेट पीछे रखने की वजह से क्या हालत होता है? अभी मैं सीधा बैठा हूं, बराबर ना, मैं अभी एक पर्स रख रहा हूं, पर्स तो आजकल तो सांप तो बहुत मोटा रखा है, पूरा पैसा रखा है बराबर, चले बराबर। अभी 2 इंच का रख देता, आजकल तो 2 इंच तो रखते ही है नॉर्मली। ये दे दो, हाँ ये इसमें बैठिए, आप वो करा है इसमें बैठिए, वो करा है इसमें बैठिए, सिट डाउन। तो अभी इतना बड़ा, अभी मैं ऐसा सीधा, ये मेरा कंधा लेवल में है, अभी देख लीजिए क्या हो रहा है, क्या हो गया, ये ऊपर हो गया नीचे हो गया कंधे। देख लीजिए मेडिकल साइंस में ये स्टाफ नर्स है मैडम, कौन सा डिपार्टमेंट में है मैडम आप? सब डिवीजन। तो आपने कभी सुना है प्रेगनेंसी में पेल्विक टिल्ट बोलते हैं, मतलब औरत को ये ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए, ये लेवल में रहेगा ना प्रेगनेंसी बराबर होता है, ये ऊपर नीचे होता है ना, पेल्विक टिल्ट खराब हो गया ना, वो बच्चे को सीजरियन जरूरत पड़ता है, बराबर ना। अभी हमारा औरत लोग तो घर में ऐसा ही बैठा है, तो फिर टेढ़ा ही होगा, फिर किधर नॉर्मल डिलीवरी होएगा? अब थोड़ा तो सोचो, कारण क्या है ना, हम लोग पेल्विक टिल्ट देखने के वाला कंधे का टिल्ट देख लेते हैं, सबको ऐसा ही रहता है। इंसान को भगवान ऐसा टेढ़ा मेढ़ा पैदा किया क्या? सबको सीधा ही पैदा किया, करेक्ट? ऐसा नहीं किया। इतना भी आप इधर ऐसा किया ना, स्पाइन ऐसा जा रहा है, फिजिक्स ये ऐसा जा रहा है, तो इसके वजह से हमेशा हम बोलते हैं आपको सीधा रहने का, क्यों? प्रेगनेंसी भी बराबर होएगा, कभी भी उसको टेढ़ा मत रखिए। इसी तरफ से आने के टाइम पर और थोड़ा मैं समझाना चाहता हूं, तो मैं थोड़ा पीछे चला जाता हूं, क्योंकि वीडियो में आ रहा है क्या भाई उधर? तो अभी देख लीजिए लोग हैं पकड़ने के लिए, तो अभी आजकल ये नॉर्मल चप्पल है, फ्लैट है, मेरा स्पाइन अंदर है, पीठ बाहर है, गर्दन अंदर है, करेक्ट है? अभी मैं क्या कर रहा हूँ, हील्स पहन रहा हूँ। हमारा लेडीज का तो हील्स वर्क है ना, कारण है ना, हस्बैंड को भी ऊंचा ऐसा ऑटो के ऊपर देखने का ऐसा पर ट्रैफिक में अच्छा रहेगा मुंबई में, बराबर, माटुंगा में जाएंगे पूरा ट्रैफिक रहेगा, ऊपर से देख लेंगे उन लोग, देखा ट्रैफिक है ऐसा, इसलिए शायद हील्स पहन रहा है, बराबर ना। तो वो पहला आता था थोड़ा इतना पेंसिल ऐसा इधर से इधर तक, अभी इधर से जाने के बाद मैं ऐसा आगे जा रहा हूँ थोड़ा, करेक्ट? मेरा बॉडी इधर आगे जा रहा है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, मेरा कमर से अंदर खींच रहा हूँ, खींचूंगा नहीं चलने के लिए, करेक्ट? अब भी क्या है ना, आजकल है ना पेंसिल ही ऐसा, पेंसिल है ना, पेंसिल इतना बड़ा, ये इतना बड़ा, बराबर, वो पैर में कैसे खड़े रहते हैं मेरे को मालूम नहीं पड़ता है, ऐसा रख के घूमते हैं, टेंग 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 चलते हैं, बराबर। तो ऐसा रखने में ये किधर तक जाएगा, बॉडी इधर तक जाएगा, करेक्ट? फिर कितना खींचने पड़ता है मेरे को, ऐसा खींचने पड़ता है, इसलिए हील्स पहनने में एक ही दिन में चल नहीं सकते, उसको सिखाने पड़ता है उन लोगों को, बराबर ना। एक ही दिन में चलेंगे तो कमर टूटेगा, चल नहीं सकता, तो ऐसा करके ऐसा खींचते कमर, तो कमर क्या होता है, ऐसा रहने वाला कमर आपको अंदर ऐसा हो जाता है, क्यों नहीं खींचा, कटोरे के जैसा हो जाता है, हड्डियां पूरा ऐसा फूल जाता है, कंप्लीटली अंदर चला जाता है। कट्टी बस्ती करने के टाइम हम लोग कभी कभी लेडीज को देखते हैं तो उधर आटा लगाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी कटोरी है उधर, करेक्ट? कि ना, हड्डी पूरा खुल गया हड्डी, उधर आगे तरफ फिसल गया, एंटीरियर प्रोलैप्स बोलते हैं। तो कितना बड़ा नुकसान में आप गिर रहे हैं, ये हील्स की वजह से, आप सोच लीजिए। इसलिए हमेशा बोलता हूं वॉलेट मत रखिए पीछे, वॉलेट रखने के लिए आगे रखे, नहीं ऊपर रखो, बराबर ना। तो इसलिए मोदी साहब जिंदाबाद, पूरा मोबाइल में लेके आ जाए बराबर ना, कोई भी रखने की जरूरत नहीं, कैश ही नहीं है, ऐसा हो गया। दूसरा, आपको कभी भी हील्स मत पहनिए, बच्चों लोग को भी हील्स लेके मत दीजिए, हील्स कभी भी पहनने का अच्छा नहीं है। ऑलवेज ट्राई टू बी फ्लैट, कभी भी फ्लैट रखने की कोशिश करें। हम इस तरीके से सीधा बैठेंगे, सीधा चलेंगे, सीधा रहेंगे, बहुत सारा बीमारी से हम बच सकता है, बहुत सारा बीमारी से बच सकता है। क्यों? आजकल इंसान एक तरह से बीमारी को उल्पण करने की कोशिश कर रहा है,
क्यों? उसमें से उनको पैसा मिल रहा है। हम लोग इधर टेढ़ा मेढ़ा कॉकरोच जैसा बैठ के बराबर ना स्पाइनल कॉलम को खराब करके और भी खर्चा करवाना चाहते हैं। आज सबसे ज्यादा डॉक्टर बनने का ना सर्जन बनने में अच्छा है। आपको पोता पोती है तो सर्जन बनने के लिए बोलिए, सबसे ज्यादा कमा सकता है पैसा, बराबर। कारण आज इंसान, मैं हमेशा एक ही बोलता हूं, इंसान बंदर से आया, सब लोग हाँ बोलते हैं ना, यस, इंसान बंदर से ऊपर इंसान बना। अभी इंसान मोबाइल की वजह से वापस इंसान बंदर बनते जा रहा है, करेक्ट है ना? मोबाइल फोन देख रहा है, जिपके जा रहा है। अभी मेरा बच्चे लोग ऐसा देख रहे हैं, बराबर ना? मेरा बेटा तो सुपर देखता है, ऐसा देखता है, बोलो पापा ऐसा बात करता है, देख लीजिए। अभी खड़े करके देखेंगे तो वो भी ऐसा ही है, मतलब वापस वही हालत हो जाता है। क्या परिस्थिति होएगा? सेम टू सेम बैक अगेन, हम बंदर बनेंगे। अभी इधर विजय काका है तो विजय भाई के एक पूछते हैं, इनका एक दोस्त है अरुण का नाम है, तो हम भोपाल में था मैं पहला, तभी विजय भाई और अरुण भाई से पेशेंट, उनका पूरा करो जो इधर से इधर तक पूरा जुड़ गया, और आने के दिन आप उनको देखेंगे तो आप लोग तो वाह ये इंसान है क्या, ऐसा ही बोलेंगे। आदमी सी शेप में आया, सी शेप। उनका पापा इस तरफ हाथ में उठा रहे हैं कंधे में, और उनका मम्मी ऐसा। तो कारण क्या ना, हम बचपन से ऐसा हालत खराब करते आदमी ऐसा हो गया, सी शेप। वो आपको देखने का है ना, ऐसा देख नहीं सकता, ये पैर ऊंचा करके ऐसा देखेगा, करेक्ट है ना अंकल? करेक्ट है ना? सीमेंट जैसा हो गया, पूरा पत्थर जैसा हो गया। कारण हम गलत तरीके से जीने की वजह से वापस उसको लेवल करने के लिए हम लोग को तोड़ने पड़ा, पूरा हड्डियां को तोड़ के मतलब तोड़ने पड़ा, मतलब उतना मेहनत किया हम लोग, बराबर ना? पूरा करके आदमी आज एकदम लेवल में आ गया, अच्छा बिजनेस कर रहा है, वेरी गुड, भगवान की कृपा में। मेहनत भी किया, बहुत मेहनत करके उस लेवल में आया, बट हम उस हालत में नहीं जाने के लिए आज हम लोग को सीधा रहने की कोशिश करिए, करेक्ट? नसों को दबावट नहीं देने का। इसलिए मैं मस्ती मजाक में आपको फाइन कल तक बोलता था, कल से मस्ती नहीं है, सच्ची में फाइन लगेगा। ये बराबर ना भाई, आखिरी पॉइंट है। तो इसलिए प्लीज, कब तक मालूम नहीं है वो पाप नहीं बनता है, ओके? दैट इज कॉल्ड एज अ मिस्टेक। व्हेन यू नो अबाउट द प्रॉब्लम एंड देन यू डू अ मिस्टेक, इट इज कॉल्ड एज अ सिन, वो पाप बनता है। आपको शरीर को आप इस तरह से गलत करके आपको नुकसान को लेके बताइए। अभी आपके लिए क्वेश्चन टाइम, इसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछने का ना, पूछ सकता है, कुछ है डाउट? नहीं है फॉर श्योर, आपने ऐसा अवसर कोई छोड़ा ही नहीं। नहीं फिर भी डाउट आ सकता है, क्यों बंगड़ी लेने का